कभी सोचा है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं, चाणक्य। वो सिर्फ एक महान विचारक नहीं थे, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के, कह सकते हैं, आर्किटेक्ट थे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर ये चाणक्य थे कौन? एक टीचर, एक फिलोसोफर या फिर एक एम्पायर बिल्डर? यकीन मानिए, जवाब जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। देखिए, करीब 370 ईसा पूर्व जन्मे इस शख्स की ना एक नहीं बल्कि कई पहचान थीं। पहला नाम था विष्णुगुप्त, ये उनका असली जन्म का नाम था। फिर उन्हें कौटिल्य भी कहा गया, जो शायद उनकी कुटिल यानी बहुत ही शार्प और चतुर रणनीतियों की वजह से पड़ा। और फिर चाणक्य, वो नाम जिससे आज हम सब उन्हें जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक भरी सभा है और वहां एक बहुत ही काबिल विद्वान का अपमान होता है, वो भी मगध के शक्तिशाली राजा धनानंद के हाथों। बस उसी एक पल में, उसी अपमान की आग में चाणक्य ने एक ऐसी कसम खाई जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और प्रण लिया कि जब तक नंदवंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, इसे दोबारा नहीं बांधेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा पूरी करने की ताकत आई कहां से? उनकी इस जबरदस्त रणनीति को समझने के लिए हमें पहले उनकी बुनियाद को समझना होगा, और वो बुनियाद थी ज्ञान की शक्ति। चाणक्य के लिए ना ज्ञान ही असली दौलत थी। एक ऐसा खजाना जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता, और जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी साथ निभाता है। और हाँ, उनके लिए शिक्षा का मकसद सिर्फ अपनी तरक्की करना नहीं था। नहीं, उनका नजरिया बहुत बड़ा था। वो शिक्षा को एक ऐसे टूल की तरह देखते थे जिससे पहले एक व्यक्ति का विकास हो, फिर वो देश के काम आए, और इन सब से मिलकर एक मजबूत, एक यूनाइटेड राष्ट्र बने। तो उन्होंने सारे ज्ञान को, कह सकते हैं कि, 4 जरूरी हिस्सों में बांट दिया। पहला, आन्विक्षिकी, मतलब फिलॉसफी और लॉजिक, ताकि सोचने समझने का सही तरीका आए। दूसरा, त्रयी, यानी वेदों का ज्ञान, जो सही गलत की समझ दे। तीसरा, वार्ता, मतलब इकोनॉमिक्स, ताकि देश अमीर बने। और चौथा, दंड नीति, यानी राज कैसे चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। मतलब किसी भी लीडर के लिए ये कंप्लीट पैकेज। अच्छा, तो अब बात करते हैं उनके मास्टरपीस की। वो किताब जो असल में एक साम्राज्य बनाने और उसे चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है इसका सप्तांग सिद्धांत। ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि एक देश या राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा शरीर की तरह है जिसके 7 सबसे जरूरी अंग होते हैं। और ये 7 अंग कौन से हैं? राजा, उसके मंत्री, जनता और जमीन, मजबूत किले, भरा हुआ खजाना, एक ताकतवर सेना और भरोसेमंद दोस्त यानी सहयोगी देश। और देखिए, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर खजाना खाली हो तो क्या ताकतवर सेना रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। या अगर दोस्त देश न हो तो अकेला राज्य दुश्मनों से कैसे बचेगा? और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। चाणक्य और उनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सिद्धांतों को हकीकत में बदला। इसी ब्लूप्रिंट पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। इसका एक बढ़िया उदाहरण है मौर्य साम्राज्य का जुडिशियल सिस्टम। उन्होंने 2 तरह के कोर्ट्स बनाए थे। एक धर्मस्थीय, जो आज के सिविल कोर्ट्स जैसे थे, मतलब शादी, जमीन जायदाद के मामले देखते थे। और दूसरे कंटक शोधन, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, जहां चोरी, डकैती, मर्डर जैसे मामलों का फैसला होता था। कितना ऑर्गेनाइज था, सोचिए। तो ये तो हुई देश चलाने की बात। अब आते हैं उनकी दूसरी मशहूर किताब पर, चाणक्य नीति। ये किताब हमें सिखाती है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। चाणक्य की सलाह ना एकदम प्रैक्टिकल होती थी, कभी कभी तो थोड़ी कड़वी भी लग सकती है। जैसे वो कहते थे कि बहुत ज्यादा सीधे साधे भी मत बनो, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब दुनिया में थोड़ी समझदारी और थोड़ी चतुराई भी जरूरी है। और उनका एक और बेहतरीन सुझाव था कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो। क्यों? क्योंकि सारी गलतियां खुद करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। कितना सही कहा है ना? उनका एक और सिद्धांत था एक्शन लेने का। वो कहते थे कि जैसे ही डर आपके करीब आए, इंतजार मत करो, उस पर हमला करो और उसे खत्म कर दो। मतलब प्रॉब्लम से भागो मत, उसका सामना करो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हजारों साल बीत गए, आज के जमाने में चाणक्य की बातें कितनी मायने रखती हैं? उनकी विरासत आखिर है क्या? देखिए,
राजनीति, इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी पर उनके जो विचार हैं ना, वो आज भी पॉलिटिकल साइंस की नींव माने जाते हैं। उनके सिद्धांत आज भी दुनिया भर की सरकारों और यहाँ तक कि बड़े-बड़े कॉरपोरेशंस के लिए एक गाइड की तरह हैं। तो कुल मिलाकर चाणक्य की असली विरासत क्या है? वो है उनके टाइमलेस प्रिंसिपल्स, जैसे कि एक देश को मजबूत और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। देश की असली ताकत उसकी इकोनॉमी में है। कूटनीति और सही दोस्त बनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक लीडर की खुशी उसकी जनता की खुशी में होती है। ये बातें तब भी सच थीं और आज भी सच हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, आज की दुनिया जो इतनी उलझी हुई है, इतनी सारी चुनौतियों से भरी है, क्या चाणक्य का ये सदियों पुराना ज्ञान हमें आज भी रास्ता दिखा सकता है?